नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 प्रमुख खबरों पर। कवासी के पास 2.25 करोड़ की संपत्ति। महेश कश्यप लखपति। आरजेपी के कंवल सिंह बस्तर के सबसे अमीर कैंडिडेट, एक के पास तो सिर्फ 55,000। बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी समेत 11 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में हैं। इनमें 2 करोड़पति और 8 प्रत्याशी लखपति है। इनमें सर्व आदि दल के कैंडिडेट शिवराम नाग की संपत्ति तो महज 55,000 है। इन सभी प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। पेशे से वकील और राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के प्रत्याशी कंवल सिंह बघेल के पास सबसे ज्यादा 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति है। छत्तीसगढ़ में किडनैप कर युवती से गैंग रेप। शादी में आए थे नाबालिग समेत 3 युवक, घर में अकेले पाकर किया अगवा। सभी आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 18 साल की युवती से गैंग रेप की वारदात हुई है। शादी में शामिल होने आए लड़कों ने पहले उसे अकेले पाकर अगवा किया, फिर सुनसान जगह में जाकर दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक घटगांव से 27 मार्च की शाम बहु भात शादी के बाद की रस्म खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग चिरई गांव पहुंचे थे, जिसमें घटगांव निवासी कलेश्वर पैकरा, रामधन पैकरा और एक नाबालिग शाम करीब 7:30 बजे एक युवती के घर पहुंचे। परिवार के सदस्य भी आयोजन में गए थे और युवती अकेली थी। छत्तीसगढ़ में 40 लोगों से भरी पिकअप पलटी, 2 लोगों की मौत, 15 लोगों की हालत गंभीर। बेटी को लेने जा रहे थे उसके ससुराल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले 40 लोगों से भरा पिकअप वाहन ग्राम सोनपुरी में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला और बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 38 लोग घायल है, जिनमें से 15 लोगों की हालत गंभीर है। ये लोग शादी के बाद बेटी को लेने पहली बार उसके ससुराल जा रहे थे। मामला कोटा थाना क्षेत्र के बेलहना चौकी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बेलहना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी के रामायण भानु की बेटी की शादी 2 दिन पहले मटिया डांड में हुई थी। शनिवार को परिवार के लोग पहली विदाई के लिए बेटी को ससुराल मटिया मंड जा रहे थे। पिकअप में परिवार की महिलाओं समेत 40 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ में 41 डिग्री तक पहुंचा पारा, कई इलाके में बारिश के आसार, तेज धूप और गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में हल्के बादल छाए हुए हैं। सीएम साय 2 जिलों के दौरे पर, कांग्रेस की बड़ी बैठक, मौसम ने बदला मिजाज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोंडागांव और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह लगभग 11:15 बजे हेलीपैड से कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। कोंडागांव के केशकाल में आयोजित जनसभा में शामिल होंगे। कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए प्रचार करेंगे। दोपहर 1:15 बजे धमतरी जिले के सिहावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद डोंगरडुला में आयोजित साहू समाज वार्षिक अधिवेशन में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों का उपद्रव, माइंस के काम में लगे ट्रकों में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने लौह अयस्क की ढुलाई कर रहे 4 ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि शनिवार देर रात हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने एक निजी कंपनी को आवंटित आमदाई घाटी खदान से लौह अयस्क की ढुलाई कर रहे 4 ट्रक को ओरछा नारायणपुर मार्ग पर छोटे डोंगर पुलिस थाने के पास रोक लिया। राज्य में लोकसभा के चुनाव 3 चरणों में होने हैं। पहले फेज के लिए बस्तर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। गले में रस्सी डाली, जब तक मरा नहीं खींचती रही। गर्लफ्रेंड ने दोस्त संग मिल बॉयफ्रेंड को मारा। मृतक की प्रेमिका ने बताया कि उसका मृतक देवेंद्र यादव के साथ काफी दिनों से लव अफेयर चल रहा था और वो अक्सर फोन से बातचीत किया करते थे। वहीं बीते होली के दिन मृतक उसके रूम पर आया और देखा कि रूम पर उसकी प्रेमिका के साथ उसकी सहेली भी है। अपनी प्रेमिका की दोस्त को देखकर मृतक की नीयत बिगड़ गई। उसने दोनों के साथ जबरन दुष्कर्म करने की कोशिश की।
रायपुर के मोबाइल दुकान में वेंटिलेशन उखाड़कर घुसे चोर, कैश और मोबाइल किया पार। 6 महीने बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद। रायपुर के धरसीवा थाना इलाके में हुई मोबाइल शॉप में चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुकान के वेंटिलेशन को उखाड़कर अंदर घुसे और नगद और मोबाइल के चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि धनेश राय नाम के व्यक्ति ने धरसीवा थाना अंतर्गत सिलियारी पुलिस चौकी में 17 अक्टूबर 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसकी खोना गांव तिकट्टा चौक के पास मोबाइल दुकान है। वह 17 अक्टूबर की सुबह जब दुकान पहुंचा तो अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान की वेंटिलेशन उखड़ी हुई थी। दुकान के सामान की जांच करने पर पता चला कि नगद और कई मोबाइल गायब है। क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर में डाले जाएंगे वोट? ना डालने पर अकाउंट से कट जाएंगे 350 रुपए। जानिए इन वायरल दावों का सच। इलेक्शन कमीशन ने वायरल दावे का खंडन कर इसे फेक बताया है। चुनाव आयोग ने अखबार की कटिंग शेयर कर लिखा, छत्तीसगढ़ के एक लोकल अखबार में खबर छपी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग के निर्देश दिए हैं। यह खबर पूरी तरह फेक और निराधार है। ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा खबर पूरी तरह से फेक है। मुख्तार के बाद कौन चलाएगा उसकी IS 191 गैंग? बेटा जेल में, पत्नी फरार, 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसकी होगी? अतीक अहमद तो गया, अब मुख्तार अंसारी निपट जाए तो पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाएगी। अच्युतानंद ने ये बात 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद के मर्डर के बाद कही थी। ठीक 11 महीने 13 दिन बाद मुख्तार अंसारी की भी मौत हो गई। 28 मार्च को जेल में मुख्तार को कार्डियक अरेस्ट आया और हॉस्पिटल जाते जाते उनकी सांसें टूट गई। मुख्तार की मौत की दुआ करने वाले अच्युतानंद सरस्वती राय के भाई हैं, जिनका 17 जुलाई 1986 को मर्डर कर दिया गया था। मुख्तार अंसारी का पहला सबसे बड़ा केस यही माना जाता है। अब सवाल यह है कि मुख्तार की मौत से पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाएगी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लाइव छत्तीसगढ़। नमस्कार।